Hello guys, this is Mohammed Talib and I am here to show myself to teach and enhance your knowledge. Guys, आज हम पढ़ेंगे preposition और फर्स्ट पार्ट हम कंप्लीट कर चुके हैं preposition का, ये सेकंड पार्ट है, ठीक है। अगर आपको वो देखना है तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में या ऊपर आई बटन में आपको मिल जाएगा, ठीक है। हम स्टार्ट करते हैं सिंस और फोर से। इससे पहले के prepositions में पढ़ा चुका हूँ पार्ट 1 में, ठीक है। तो सिंस और फोर, इसमें बच्चे बहुत ज़्यादा कंफ्यूज होते हैं कि सिंस कहाँ पर लगाएं और फोर कहाँ पर लगाएं, लेकिन आज मैं बहुत आसानी के साथ आपको ये बताने वाला हूँ कि सिंस एंड फोर कहाँ कहाँ पर लगाया जाएगा। इस वीडियो को देखने के बाद आप कभी नहीं भूलेंगे कि सिंस और फोर कहाँ लगाना है, कहाँ नहीं लगाना, कभी गलती नहीं होगी, ठीक है। देखिए, सिंस और फोर कहाँ पर यूज़ होते हैं, ये होते हैं परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस में, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस, फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूस एंड पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस में ये यूज़ होते हैं, ठीक है। आपने अगर टेंस की सीरीज़ नहीं देखी है तो उसका भी लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। अब देखिए, ये वहाँ पर यूज़ होते हैं परफेक्ट कंटिन्यूस में, मैंने आपको बताया, ठीक है। अब कैसे कैसे यूज़ किए जाते हैं, बहुत सिंपल है। आप सिर्फ सेंस समझिए, रट्टा नहीं मारना किसी चीज़ का, ठीक है। इस सेंस यूज़ किया जाता है स्टार्टिंग पॉइंट के लिए। अब स्टार्टिंग पॉइंट से क्या मतलब है मेरा, जो आपने कोई भी काम जिस स्टार्टिंग पॉइंट से किया है, यानी मैंने कहा कि भाई मैं मंडे से पढ़ रहा हूँ, मतलब मैं मंडे से पढ़ रहा हूँ, मैंने सिर्फ मंडे से बताया मैंने कहाँ से स्टार्ट किया काम, ठीक है। स्टार्टिंग पॉइंट जहाँ से मैंने काम स्टार्ट किया, तो सिंस वहाँ पर यूज़ करना है जब आपने काम जिस समय से स्टार्ट किया है, ठीक है। जिस समय से स्टार्ट किया दैट इज स्टार्टिंग पॉइंट। जैसे 6 o'clock, अब मैंने कहा भाई मैंने 6 बजे से काम मैं 6 बजे से काम कर रहा हूँ। मैंने क्या कहा कि मैं 6 बजे से काम कर रहा हूँ, मैंने यहाँ बताया कि मैं कब से काम कर रहा हूँ, एक स्टार्टिंग पॉइंट दिया है। मैंने यहाँ पे कोई टाइम ड्यूरेशन नहीं बताई, यहाँ पे मैंने बताया कि मैं कब से काम कर रहा हूँ, 6 बजे से, स्टार्टिंग पॉइंट, ठीक है। आगे देखिए, मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, ये सब क्या हैं, ये भी इनके साथ भी सिंस यूज़ करेंगे, क्योंकि आप एक स्टार्टिंग पॉइंट बता रहे हैं, आप ये नहीं बता रहे कि आपने ड्यूरेशन क्या है टाइम, ठीक है। अब देखिए, मॉर्निंग, ईयर, मॉर्निंग में, इवनिंग में, ये सब डेफिनेट टाइम है, आपको इनके साथ क्या यूज़ करना है, हमेशा सिंस यूज़ करना है, ठीक है। अब देखिए, ईयर 2001, 2003, अब ऐसे जो भी स्पेसिफिक आपको ईयर दे दिया जाएगा ना, तो उसके साथ भी आपको सिंस यूज़ करना है, ठीक है। स्टार्टिंग पॉइंट मैंने बताया आपको, इससे सब कुछ क्लियर हो गया कि स्टार्टिंग पॉइंट दिया हुआ होगा तो ये क्या होगा, सिंस यूज़ होगा, ठीक है। यहाँ पे ईयर का मतलब ये है 2001, 2002, ठीक है ना, ऐसे करके। अब इवनिंग के साथ भी, मॉर्निंग के साथ भी, जो भी डेफिनेट टाइम आपको दिया गया है दैट इज वहाँ पे आप क्या यूज़ करेंगे, सिंस। एग्जाम्पल देखिए इसके, ही हैज़ बीन वर्किंग सिंस मॉर्निंग, मैंने क्या कहा कि वो सुबह से काम कर रहा है। मैंने ये तो नहीं बताया कि ड्यूरेशन क्या है, टाइम कितने टाइम से काम कर रहा है, मैंने ये नहीं बताया। मैंने सिर्फ ये बताया है कि स्टार्टिंग पॉइंट क्या है काम करने का। तो स्टार्टिंग पॉइंट क्या है काम करने का, सिंस मॉर्निंग, तो मॉर्निंग से काम कर रहा है, दैट इज डेफिनेट टाइम है, तो डेफिनेट टाइम के लिए हमेशा क्या यूज़ करेंगे, सिंस यूज़ करेंगे, ठीक है। आगे देखिए, इट हैज़ बीन रेनिंग सिंस इवनिंग, अब मैंने कहा भाई शाम से बारिश हो रही है, तो मैंने सिर्फ स्टार्टिंग पॉइंट बताया है, टाइम ड्यूरेशन नहीं बताई है। तो स्टार्टिंग पॉइंट दैट इज सिंस इवनिंग, ओके। अब आगे देखिए, ही हैज़ बीन ईटिंग फोर सिंस 3 o'clock, मैंने एक स्पेसिफिक टाइम दे दिया, 3 बजे से वो खाना खा रहा है, ठीक है। तो यहाँ पर भी आपको ये समझ में आ जाना चाहिए कि यहाँ पर सिंस यूज़ होगा। क्यों, क्योंकि यहाँ पर एक स्टार्टिंग पॉइंट दे दिया है, कोई हमें टाइम ड्यूरेशन नहीं बताई है, ठीक है। अब फोर कहाँ पर यूज़ करना है, सिंस तो हम समझ गए कि सिंस कहाँ पर यूज़ होगा। फोर बिल्कुल इसके ऑपोजिट, सिंस टाइम और ड्यूरेशन नहीं बताता है, लेकिन फोर क्या बताता है, फोर हमेशा टाइम ड्यूरेशन बताता है। जैसे ड्यूरेशन ऑफ टाइम, ईयर 6 साल से, 5 साल से, 2 साल से, 3 साल से, 4 साल से, ऐसे ही बताएगा क्या, ईयर बताएगा कितने सालों से आप काम कर रहे हैं, कितने सालों से, ठीक है। ऐसे ही मंथ्स, अगर आप कहें कि मैं 6 महीने से काम कर रहा हूँ, मैं 8 महीने से काम कर रहा हूँ, मैं 12 महीने से काम कर रहा हूँ, मैं 11 महीने से काम कर रहा हूँ, दैट इज़ वहाँ पर क्या आएगा, वहाँ पर आएगा 4, ठीक है। अब देखिए, मिनट्स के लिए भी 1 मिनट, 2 मिनट, 3 मिनट, 4, 5, 6, ऐसे जितने भी मिनट्स आपको लेना है वहाँ पर क्या करना है, 4 लगाना है, क्योंकि हम एक टाइम ड्यूरेशन बता रहे हैं, ठीक है। सेकंड्स में भी 1, 2, 3, 4 टाइम्स, आवर्स में भी, ठीक है। समझ में आया आपको ये,
जहाँ भी ड्यूरेशन ऑफ टाइम का आप बताएंगे वहाँ पर हमेशा फॉर का यूज़ करेंगे, एंड स्टार्टिंग पॉइंट के लिए बताएंगे तो सिंस यूज़ करेंगे। ठीक है, समझ में आया? अब देखिए फॉर के कुछ एग्जाम्पल्स। यू हैव बीन राइटिंग अ लेटर फॉर 3 आवर्स। मैंने क्या कहा कि भाई 3 घंटे से लेटर लिख रहे हो। मैंने यहाँ पे टाइम बताया है, क्या 3 घंटे से टाइम ड्यूरेशन हमें पता है, तो वहाँ पर फॉर यूज़ किया जाएगा। ओके, अब देखिए नेक्स्ट एग्जाम्पल। ही हैज़ बीन रनिंग फॉर 5 मिनट्स, मतलब मैंने टाइम ड्यूरेशन बताया 5 मिनट से वो दौड़ रहा है, दैट इज वहाँ पर फॉर यूज़ किया जाएगा। ओके, नाउ नेक्स्ट एग्जाम्पल। आई हैव बीन लर्निंग इंग्लिश फॉर 6 years। मैं 6 साल से इंग्लिश सीख रहा हूँ, दैट इज़ यहाँ पर क्या है, हमने यहाँ पे स्पेसिफिक कोई टाइम नहीं दिया, हमने ड्यूरेशन बताई। ड्यूरेशन के लिए हमेशा फॉर यूज़ किया जाएगा। आई होप कि ये आपको समझ में आ गए होंगे सिंस एंड फॉर। अब चलते हैं आगे। अब देखिए फॉर के 2 यूजेस और। कैसे? फॉर मनी, अगर आप किसी भी चीज़ को लेन देन करते हो या बेचते हो तो उसके लिए आप फॉर का यूज़ करेंगे, टू का यूज़ नहीं करेंगे। और फॉर एक पर्पज़ के लिए भी यूज़ किया जाता है। कैसे, वो अभी हम देखते हैं। फॉर मनी, आई सोल्ड माई कार फॉर 9 लाख रुपीज़। देखिए आपने पैसे दिए और कोई चीज़ ली, या आपने कोई चीज़ दी उससे पैसे लिए, तो दैट मीन्स आपको वहाँ पर फॉर यूज़ करना है। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, मैंने कार बेची, भाई कितने पैसे में बेची, 9 लाख रुपए में, तो मैंने उससे 9 लाख रुपए लिए और अपनी कार दी, दैट इज़ लेन देन हो गया यहाँ पे। तो वहाँ पर आपको फॉर यूज़ करना है। ठीक है, आप समझ जाना, मनी जहाँ भी आप दे रहे हो या ले रहे हो वहाँ पर आपको हमेशा फॉर का यूज़ करना है। अब देखिए सेकंड एग्जांपल। हाउ मच डू यू वांट टू फॉर दोज लैम्प्स। ठीक है, मैं किसी से पैसे पूछ रहा हूँ कि ये लैम्प्स कितने के हैं, या आप कितने पैसे लेना चाहते हो इस लैम्प के, तो वहाँ पर मैं क्या कर रहा हूँ, फॉर कर रहा हूँ, क्योंकि मैं पैसे पूछ रहा हूँ। ठीक है, लेन देन होने वाली बात है, तो वहाँ पर फॉर आएगा। अब देखिए आप कहीं भी जाके पूछते हैं ये कितने का है, ये चीज़ कितने की दी है, तो उसकी जगह आप ये सेंटेंस यूज़ कर सकते हैं इंग्लिश में, हाउ मच इट इज़ फॉर। ये कितने का दिया है या ये कितने का है। ठीक है, बहुत ईजी है, हाउ मच इट इज़ फॉर। तो आपको ऐसे यूज़ करना है, सेंटेंस में भी आपको पता चल रहा है कि कैसे यूज़ करना है, और आपको मनी जहाँ भी आया उसके लिए आपको फॉर यूज़ करना है। अब देखिए दूसरा पर्पस, बहुत ईजी है। फॉर के लिए, किसी पर्पस के लिए, तुम्हारे लिए, मेरे लिए, उसके लिए, हमारे लिए, दैट इज़ वहाँ पे आपको फॉर यूज़ करना है। आई वॉन्ट टू गो अमेरिका फॉर स्टडी। किस लिए जाना है अमेरिका, किस लिए जाना चाहते हैं, स्टडी करने के लिए, तो किस लिए, दैट मीन्स वहाँ पे आपको फॉर यूज़ करना है। सेकंड एग्जांपल, ही हैज़ टू कम हियर फॉर यू। वह उसे यहाँ आना है किस लिए, आपके लिए। ठीक है, फॉर यू, तो यहाँ पर फॉर समझ में आ गया आपको, किसी पर्पस के लिए जो काम आप कर रहे हैं, किस लिए काम वो कर रहे हैं, दैट इज़ वहाँ पर फॉर का यूज़ होगा। अब देखते हैं आगे। अब देखिए फ्रॉम, प्रेपोजिशन फ्रॉम का बहुत यूज़ किया जाता है, और 3 तरीके से हम इसका यूज़ कर सकते हैं। कैसे, देखिए पहले तो प्लेस के लिए, आपको किसी से पूछना है कि आप कहाँ से आए हो, आप कहाँ से हो, दैट मीन्स आप फ्रॉम का यूज़ करेंगे। फ्रॉम वेयर आर यू, आप कहाँ से हो, दैट मीन्स ये आएगा निकल के कि आपको यूज़ करना है फ्रॉम, और पूछना है लोकेशन, आप कहाँ से हो, प्लेस पूछनी है आपको। ठीक है, वेयर डू यू कम फ्रॉम, आप कहाँ से आते हो। प्लेस की बात हो रही है, देखो मैंने यहाँ पे लिखा है प्लेस, तो आपको क्या समझना है कि जहाँ पे प्लेस की बात हो रही है आपको पूछना है कहाँ से, दैट मीन्स फ्रॉम। ओके, नेक्स्ट एग्जाम्पल, ही इज़ फ्रॉम दिल्ली, वो दिल्ली से है। ठीक है, हमने बता दिया प्लेस के लिए, कहाँ से है, दिल्ली से है। कहाँ से आए हो भाई, वहाँ पे भी क्या आएगा, फ्रॉम आएगा। अब देखिए इसका सेकंड यूज़, पॉइंट ऑफ टाइम। आपको फ्यूचर में फ्रॉम यूज़ करना है, तो आपको कहना है कि मैं कल से पढ़ूंगा, या मैं राहुल कल से टीवी देखेगा, या राहुल 3 बजे टीवी देखेगा, दैट मीन्स आप फ्यूचर यूज़ कर रहे हो, तो वहाँ पर आपको फ्रॉम यूज़ करना है। ठीक है, पॉइंट ऑफ टाइम के लिए। आई विल वर्क फ्रॉम टुमारो, मैं कल से काम करूँगा, कल से मतलब दैट इज़ फ्रॉम, आपको क्या यूज़ करना है, फ्रॉम। राहुल विल वॉच टीवी फ्रॉम 3 o'clock, राहुल कब से टीवी देखेगा भाई, 3 बजे से, तो से यहाँ पर आ गया क्या, प्रेपोजिशन फ्रॉम। समझ में आया आपके ये, यहाँ पर फ्रॉम टुमारो आ गया, यहाँ पर फ्रॉम दिल्ली, फ्रॉम कम फ्रॉम, एंड फ्रॉम वेयर। ओके, यहाँ प्लेस की बात हो रही है, यहाँ पर किसकी बात हो रही है, पॉइंट ऑफ टाइम की। एक और यूज है बस, कौन सा, सोर्स, जैसे स्रोत कहते हैं ना कि आपको कहाँ से पता चली ये बात,
दैट मीन्स आपको वहां पर फ्रॉम यूज करना है, ठीक है। आई हर्ड इट फ्रॉम एलिजा, मुझे ये एलिजा से पता चला है, ओके, ये मैंने एलिजा से सुना है। तो सोर्स बता रहे हैं ना, किससे सुना है भाई, एलिजा से सुना है, ठीक है। आई रोट इट फ्रॉम बुक, मैंने कुछ लिखा और मुझसे क्वेश्चन किया गया कि आपने कहाँ से लिखा है, दैट मीन्स मैं कहूँगा आई रोट इट फ्रॉम बुक, ओके। समझ में आया आपके ये फ्रॉम के 3 यूजेस। अब चलते हैं आगे, चलिए अब देखते हैं बिटवीन एंड अमंग, ठीक है। आज मैं आपको इसका सही से मतलब बताऊंगा, बिटवीन कहाँ यूज होता है एंड अमंग कहाँ यूज होता है, ठीक है। तो बिटवीन आप पहले देखिए, इन द स्पेस दैट सेपरेट्स 2 प्लेसेस और ऑब्जेक्ट्स, ऐसे स्पेस जो 2 लोगों को या 2 चीज़ों को अलग करता हो, दैट इज वहाँ पर आपको बिटवीन यूज करना है, ओके। जैसे ही स्टूड बिटवीन हिज मदर एंड हिज फादर, वह अपने फादर और मदर के बीच में खड़ा हुआ, ठीक है। समझ में आ गया आपको, बिटवीन कहाँ पे यूज़ किया, 2 लोगों के बीच में सिर्फ, ठीक है। जब आपको 2 लोगों के बीच में कुछ चीज़ बतानी है, स्पेस है वहाँ पे 2 चीज़ों, बस 2 लोगों के बीच में, तो वहाँ पर आप बिटवीन यूज़ करेंगे, ओके। अब नेक्स्ट एग्जाम्पल देखिए, ही डिस्ट्रीब्यूटेड हिज प्रॉपर्टी बिटवीन हिज 2 सन्स। आप एक बात पॉइंट आउट कर लें, यहाँ पे 2 चीज़ों की ही बात हो रही है, 2 बेटे, उसने अपनी प्रॉपर्टी बांटी कितने बेटों में, 2 बेटों में, ठीक है। जहाँ पर 2 चीज़ों की बात होगी वहाँ पर आपको बिटवीन यूज़ करना है। और इसके अपोजिट ही है क्या, अमंग, जहाँ पर 2 चीज़ों की बात नहीं हो रही होगी, 3 या 3 से ज़्यादा चीज़ों की बात हो रही होगी, वहाँ पर आप अमंग यूज़ करेंगे। कैसे, देखिए एग्जाम्पल्स, द डिजीज स्प्रेड क्विकली अमंग द मेंबर्स ऑफ द कम्युनिटी। अब यहाँ पर आप, मैंने बताया मेंबर्स, मैंने यहाँ कोई नंबर नहीं दिया 1 2 3 4 5 6 7 8, मैंने बताया अमंग द मेंबर्स ऑफ कम्युनिटी। डिजीज़ फैल चुकी है, डिजीज़ फैल गई है क्या, बहुत जल्दी से, कहाँ पर, मेंबर्स ऑफ कम्युनिटी, बहुत सारे लोग हैं वहाँ पे, बहुत सारे मेंबर्स हैं, तो उनके बीच में डिजीज़ फैल गई है, हम बहुत सारे लोगों के बीच की बात कर रहे हैं, दैट मीन्स वहाँ पर अमंग का यूज़ करेंगे आप, ठीक है। अब देखिए नेक्स्ट एग्जाम्पल, बॉल वाज हिडन अमंग द लीव्स। अब बहुत सारी चीज़ों की बात हो रही है, क्या, बॉल छुपाई गई कहाँ पे, बहुत सारे लीव्स के बीच में, तो यहाँ पर क्या यूज़ करेंगे आप, अमंग यूज़ करेंगे, ओके। अब देखिए, आई एम हैप्पी यू आर अमंग अस, अगर मैं कहता अमंग बोथ, तो यहाँ पर अमंग नहीं आता, यहाँ पर आता बिटवीन बोथ, ठीक है। लेकिन मैंने क्या कहा, अस, मतलब हम बहुत सारे हैं, अस, आई एम हैप्पी यू आर अमंग अस, तो बहुत सारों के लिए अमंग यूज़ करेंगे आप, ठीक है। समझ में आया आप ये बिटवीन एंड अमंग। अब देखते हैं आगे, चलिए अब देखते हैं बिसाइड एंड बिसाइड्स। इसमें ना बहुत कन्फ्यूजन रहता है कि बिसाइड का लगाना है और बिसाइड्स का लगाना है, दोनों के बिल्कुल अपोजिट मतलब होते हैं, बिल्कुल भी कन्फ्यूज नहीं होइएगा आप, ठीक है। बिल्कुल अलग अलग मतलब है, सिमिलर कुछ भी नहीं है, ठीक है। तो हम पहले समझेंगे बिसाइड्स। बिसाइड्स का मतलब होता है के साथ, एक्स्ट्रा में कुछ चीज़, ठीक है ना। बिसाइड्स का मतलब क्या होता है, कुछ चीज़ एक्स्ट्रा के साथ, समझ में आया आपके। बिसाइड्स मतलब के साथ, याद कर लीजिए, बिसाइड मतलब के, बिसाइड्स मतलब के साथ, ठीक है। हम देखेंगे इसके एग्जाम्पल्स, और एग्जाम्पल्स के ज़रिए आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा कि कैसे यूज़ किया है हमने बिसाइड्स का, ठीक है। दीज सैलेड्स आर डिलीशियस बिसाइड्स बीइंग हेल्दी। अब यहाँ पर कहा जा रहा है कि ये जो सैलेड्स रखे हुए हैं, ये हेल्दी होने के साथ साथ क्या हैं, डिलीशियस हैं। किसके साथ, साथ साथ, हेल्दी होने के साथ साथ, बीइंग, बिसाइड्स, बिसाइड्स बीइंग मतलब होने के साथ साथ क्या हैं, हेल्दी भी हैं और डिलीशियस भी हैं। समझ में आया आपके, के साथ साथ। नेक्स्ट एग्जाम्पल देखिए, शी वॉन्ट्स टू लर्न अदर लैंग्वेज बिसाइड्स हिंदी एंड इंग्लिश। वो इंग्लिश और हिंदी के साथ साथ एक दूसरी लैंग्वेज भी सीखना चाहती है, ठीक है। समझ में आया आपके, के साथ साथ मतलब हिंदी और इंग्लिश के साथ साथ क्या सीखना चाहती है, वो एक दूसरी लैंग्वेज भी सीखना चाहती है। समझ में आ रहा है आपके। नेक्स्ट एग्जाम्पल देखिए, बिसाइड्स बीइंग अ बॉलर ही इज अ गुड बैट्समैन। अब क्या कह रहे हैं कि बॉलर होने के साथ साथ वो एक क्या है, एक बैट्समैन भी, एक अच्छा बैट्समैन है, ठीक है। समझ में आ रहा है आपको, ये बहुत इजी यूज है इसका। देखिए, बिसाइड्स बीइंग अ बॉलर ही इज अ गुड बैट्समैन, समझ में आया। अब आगे देखिए, आई हैव 4 पेन्स बिसाइड दिस वन। अब मेरे पास 4 पेन है, मैंने कहा मेरे पास 4 पेन होने के साथ साथ ये एक पेन भी है, ठीक है। साथ साथ मतलब ये वाला भी है, ठीक है। समझ में आया आपके, ये बिसाइड मतलब के, बिसाइड्स मतलब के साथ।
अब देखिए बिसाइड, यहाँ पे एस था लास्ट में, यहाँ पे एस हट जाएगा और इसका क्या यूज होगा, पास में, नेक्स्ट टू या बिसाइड दोनों सेम जगह यूज होंगे। कैसे, पास में, कोई चीज, कोई आपके पास बैठा हो दैट इज बिसाइड, ठीक है। एग्जाम्पल के थ्रू समझेंगे हम। शी सैट बिसाइड मी ड्यूरिंग डिनर, अब यहाँ पे बैठने की बात हो रही है, पास में बिल्कुल, बगल में जिसे कहते हैं ना, बगल में बैठना, इधर बैठना उधर बैठना, ठीक है, बगल में। शी सैट बिसाइड मी ड्यूरिंग डिनर, वो मेरे पास बैठी कब, ड्यूरिंग डिनर में, डिनर में वो मेरे पास बैठी, ठीक है ना। पास बैठने को कहते हैं, पास को कहते हैं बिसाइड, ठीक है, नेक्स्ट टू या बिसाइड। अब देखिए नेक्स्ट एग्जांपल, दे वर वॉकिंग बिसाइड मी, ठीक है ना। दे वर वॉकिंग बिसाइड मी का मतलब क्या हुआ, वो मेरे पास, मतलब मेरे बगल में वॉकिंग कर रहे थे, समझ में आया आपके। देखिए नेक्स्ट एग्जांपल, स्टैंड बिसाइड द स्टैचू एंड आई विल टेक योर पिक्चर और क्लिक योर पिक्चर, ठीक है। यहाँ पर बताया जा रहा है कि स्टैचू के बगल में या पास में खड़े हो जाओ, मैं आपकी पिक्चर लूंगा, ठीक है ना। तो बिसाइड यहाँ पे इसलिए यूज किया कि स्टैचू के बगल में खड़े हो जाओ, ठीक है, समझ में आया आपकी ये। अब देखिए नेक्स्ट एग्जांपल, ही सैट डाउन बिसाइड द फायर, अब यहाँ पर क्या कहा गया, ही सैट डाउन, वो बैठा कहाँ पर, वो फायर के पास बैठा, बगल में बैठा, पास में, ठीक है, समझ में आपके। बहुत इजी यूज है बिसाइड एंड बिसाइड्स। एक बार दोबारा रिवाइज कर लीजिए। बिसाइड्स का मतलब होता है साथ, किसी के साथ साथ में, ठीक है ना, ये रहा, के साथ एक्स्ट्रा में कोई चीज़। और बिसाइड का मतलब होता है क्या, बगल में या पास में। नेक्स्ट टू और बिसाइड दोनों आप यूज कर सकते हैं, गलत नहीं होगा, ठीक है, समझ में आया आपकी ये। अब चलते हैं आगे। अब देखते हैं प्रेपोजिशन बिफोर एंड आफ्टर। दो प्रेपोजिशन होती है, बिफोर मतलब पहले एंड आफ्टर मतलब बाद में, लेकिन बिफोर का एक और मतलब होता है, वो जानते हैं आज, ठीक है। देखिए बिफोर, पहले, ये तो आपको तो सबको पता ही होता है, लेकिन इसका यूज कैसे करना है, इसके दो यूजेस होते हैं, पहले और सामने। अभी सामने वाला देखेंगे, पहले आप ये देखिए, यू विल रीच बिफोर टाइम, आप टाइम से पहले पहुंच जाओगे, टाइम से पहले बताया जा रहा है, से पहले, तो यहाँ पर बिफोर का यूज किया गया है। आगे, आई विल गो बिफोर यू लीव, ठीक है, यहाँ पर बताया गया है मैं चला जाऊंगा तुम्हारे जाने से पहले, जाने से पहले यहाँ पर प्रेपोजिशन यूज किए बिफोर, ठीक है। अब देखिए सेकंड यूज इसका होता है सामने। अब इन फ्रंट ऑफ का भी सामने होता है, लेकिन बिफोर का मीनिंग भी क्या होता है, सामने, के सामने, जैसे हमने यहाँ पर यूज किया, नाउ ही इज स्टैंडिंग बिफोर यू। अब अगर यहाँ पे आपको स्टैंडिंग बिफोर यू दिखाई दे रहा है, तो इसका मतलब पहले नहीं होगा, इसका मतलब होगा क्या, सामने, कि वो आपके सामने खड़ी हुई है, खड़ा हुआ है, ठीक है। शी वॉज सिटिंग बिफोर हर मदर, सिटिंग बिफोर हर मदर मतलब वो अपनी मदर के सामने बैठी हुई है या बैठा हुआ है, ठीक है। के सामने इसका मतलब होता है बिफोर, इन फ्रंट ऑफ भी क्या होता है, के सामने। समझ में आया आपको ये दो यूजेस बिफोर के। अब देखते हैं आफ्टर। आफ्टर प्रेपोजिशन यूज की जाती है के बाद, किसी भी चीज़ के बाद, ठीक है। जैसे आई विल कम आफ्टर अ वाइल, मैं थोड़ी देर बाद आऊँगा, ठीक है। आफ्टर अ वाइल मतलब थोड़ी देर बाद, ठीक है। सेकंड एग्जाम्पल देखिए, विल यू गो देयर आफ्टर मी, क्या आप मेरे बाद वहां जाओगे। तो यहाँ पर कैसे किया गया है, मतलब के बाद आपको क्या करना है, हमेशा आफ्टर लगाना है, ओके। अब देखिए, आई विल मीट यू आफ्टर अ मंथ, मैं तुमसे एक महीने के बाद मिलूंगा, ठीक है। समझ में आया आपको ये आफ्टर एंड बिफोर कहाँ पर यूज करना है। आप चलते हैं आगे। अब देखिए हम प्रेपोजिशन लेते हैं इन एंड इनटू। इसमें बहुत कन्फ्यूजन होता है, इन कहाँ लगाए और इनटू कहाँ लगाए। तो आज मैं आपको बताऊंगा इन कहाँ लगाना है और इनटू कहाँ पर लगाना है, ठीक है। पहले देखिए इन, बहुत इजी यूज होता है इनका। इन इज यूज्ड फॉर समथिंग इनसाइड, जो चीज़ अंदर है, जो चीज़ अंदर है, मूवमेंट में नहीं है, जो अंदर है ऑलरेडी, दैट इज वहाँ पर आपको क्या लगाना है, इन लगाना है। जैसे एग्जाम्पल्स, देयर आर मैनी स्टूडेंट्स इन द क्लास। अब स्टूडेंट्स क्या हैं, स्टूडेंट्स क्लास के अंदर ही हैं। हम किसकी बात कर रहे हैं, स्टूडेंट्स अंदर ही है क्लास में, उसमें कोई मूवमेंट नहीं है, हम सिर्फ ये बता रहे हैं देयर आर सम स्टूडेंट्स इन द क्लास, ओके। अब देखिए नेक्स्ट एग्जांपल, ही इज इन द कार। कोई कार में बैठा है, हम कह रहे हैं ही इज इन द कार, वो कार में ऑलरेडी है, तो वहां पर क्या लगाएंगे, इन लगाएंगे, ओके। अब देखिए नेक्स्ट, ही लिव्स इन अमेरिका, वो अमेरिका में रहता है। अब रहता है, वो ऑलरेडी अमेरिका में ही रहता है, हम किसी को ये बता रहे हैं, तो वहां पर क्या आएगा, इन, ठीक है। अब देखिए नेक्स्ट एग्जांपल, सम पीपल आर इन द हॉल। अब मैं क्या बात कर रहा हूँ कि कुछ लोग कहाँ पर है, हॉल में है।
आप दो बातें हमेशा ध्यान रखिए जब ये कर रहे हैं आप, तो इन वहां पर यूज होगा जहां पर कोई मूवमेंट नहीं हो रहा, ठीक है। और दूसरी बात, इन इनटू वहां पर यूज होता है जहां पर हमेशा कोई मूवमेंट हो रही है, ठीक है। इन कहां पर यूज होगा, जहां पे मूवमेंट नहीं हो रही। इनटू यहाँ, इनटू कहां पर यूज होगा, जहां पर मूवमेंट हो रही है, ठीक है। इन समझ में आया आपके। अब देखिए इनटू, इनटू इज यूज फॉर समथिंग इन मूवमेंट, कुछ भी चीज मूवमेंट में है, दैट इज आपको क्या यूज करना है, इनटू यूज करना है। जैसे ही जम्प्ड इनटू द रिवर, अब मैंने कहा ही जम्प्ड इनटू द रिवर, वो रिवर में कूदा, यहाँ पर मूवमेंट हो रही है ना कूदने की, ठीक है। तो वहां पर इनटू यूज करना है कि इसमें भी इसका मतलब भी में होता है, हिंदी में इसका मतलब भी में होता है, लेकिन अलग अलग जगह यूज करना है आपको। जहां मूवमेंट हो रही है वहां पर इनटू यूज करना है, ठीक है। जम्प्ड, मूवमेंट हो रही है, कहां पर हो रही है मूवमेंट, रिवर में कूद रहा है, तो जहां पर कूदने या हंसने बोलने ऐसी मूवमेंट हो रही है वहां पर आप इनटू यूज करेंगे, ठीक है। नेक्स्ट एग्जांपल देखिए, ही केम इनटू द रूम, वह रूम के अंदर आया, के अंदर आया, यहाँ पर भी सेम बात है, लेकिन आया मूवमेंट हो रही है, दैट इज यहाँ पर आपको इनटू यूज करना है। समझ में आ रहा है इन और इनटू कहां पर यूज करना है। प्लीज, नेक्स्ट एग्जांपल देखिए, प्लीज पुट द बॉल इनटू द सिंक, मैंने क्या कहा कि भाई ये बॉल जो है इसको कहां डाल दो, सिंक में डाल दो। तो मूवमेंट हो रही है, क्या मूवमेंट हो रही है, पुट मतलब उसमें रख दो, ठीक है ना, रखना। जैसे उसमें मूवमेंट होगी तो वहां पर क्या यूज करना है, आपको इनटू यूज करना है, ठीक है। नेक्स्ट एग्जांपल, शी डाइव्ड इनटू द वाटर, अब मैंने क्या कहा, उसने डुबकी लगाई, कहां पे, वाटर में डुबकी लगाई। अब यहाँ पर मूवमेंट हो रही है ना, डुबकी लगा रहा है कोई, तो यहाँ पर मूवमेंट हो रही है, तो इनटू का यूज करेंगे, ठीक है। समझ में आ रहा है आपके। अब मैं नॉर्मली ये कहूँ शी इज इन द रिवर, वो रिवर के अंदर ही है पहले ऑलरेडी, तो वहां पर इन यूज करेंगे, लेकिन जहां पर मूवमेंट हो रही है वहां पर आप इनटू यूज करेंगे। समझ में आया आपको ये इन एंड इनटू। अब चलते हैं आगे। अब देखिए ऑफ एंड ऑफ, ओ एफ एंड ओ डबल एफ, इसमें आपको डिफरेंस बताना है या सीखना है कि ऑफ कहाँ पर यूज करना है और ओ डबल एफ वाला कहाँ पर यूज करना है, ठीक है। पहले देखिए ऑफ, जिसमें एक एफ आता है, का, ऑफ मतलब क्या होता है, का, ठीक है। तो ही इज अ मेंबर ऑफ आवर कम्युनिटी या फैमिली, ठीक है, फैमिली का मेंबर है, ओके। तो यहाँ पर क्या है, का मेंबर, ठीक है। समझ में आया, बहुत इजी यूज है ये, का मतलब ऑफ, ठीक है। शी इज अ मेंबर ऑफ योर सोसाइटी, ठीक है ना, का यूज हो रहा है यहाँ भी, ठीक है ना, दोनों सेम यूज है, बहुत इजी यूज है। लेकिन जब हम ओ डबल एफ ऑफ का यूज करते हैं तो थोड़ा सा डिफरेंस यहाँ पे पता चलता है। अब देखिए ओ डबल एफ वाला यू, ऑफ, ठीक है। टू लीव एनी ऑब्जेक्ट, किसी ऑब्जेक्ट की सतह को या सरफेस को छोड़ना, दैट इज वहां पर आपका यूज करेंगे, ऑफ यूज करेंगे, ठीक है। शी जम्प्ड ऑफ द टेबल, ठीक है, वो टेबल पर से कूदी, ठीक है ना, टेबल पर बैठी हुई थी कोई लड़की, वो टेबल पर से कूदी, तो उसने टेबल के सरफेस को छोड़ा, दैट मीन्स छोड़ना, किसी सरफेस को छोड़ना, वहां पर आप क्या यूज करेंगे, ऑफ का यूज करेंगे, ओ एफ एफ, ठीक है। नेक्स्ट एग्जांपल, शी पिक्ड मोबाइल ऑफ द टेबल, अब देखिए उसने टेबल पे से मोबाइल उठाया, तो यहाँ पर जब टेबल और मोबाइल का जो सरफेस है वो दूर हो रहा है, सतह पर से छूट रहा है, तो वहां पर क्या यूज करेंगे आप, ऑफ यूज करेंगे, ठीक है। जैसे मैंने एक पेन टेबल पे रखा, फिर मैं वो पेन उठा रहा हूँ, तो ये इस पेन का जो सरफेस है और उस टेबल का जो सरफेस है वो एक दूसरे को छोड़ रहे हैं, अलग हो रहे हैं, तो जहां अलग हो रहे हैं दैट मीन्स आप वहां पे क्या यूज करेंगे, ऑफ यूज करेंगे, ठीक है। समझ में आया आपके ये। अब ऑफ, ये वाले ऑफ का एक और यूज है, क्या यूज है, टर्न ऑफ करने का, ठीक है। मैंने कहा कि लाइट टर्न ऑफ कर दो, तो यहाँ पे क्या आएगा, टर्न ऑफ, किसी भी चीज को बंद करना, दैट इज टर्न ऑफ। एक तो ये यूज हो गया, ठीक है, और एक ये वाला यूज हो गया, तो दो यूज मैंने आपको बता दी, ये वाले ऑफ के, और ये वाला ऑफ बहुत ईजी है, सिर्फ ऑफ आएगा यहाँ पे, ठीक है। समझ में आया आपको ये। अब चलते हैं आगे। अब देखिए टू एंड टूवर्ड्स, कैसे पढ़ते हैं इसे, टूवर्ड्स, ठीक है, प्रोनाउंसिएशन क्या है, टूवर्ड्स, ओके, टूवर्ड्स एंड टू। तो टू एक जगह से दूसरी जगह जाने के लिए यूज करेंगे आप, टू कहाँ यूज करेंगे, एक जगह से दूसरी जगह में जाने के लिए। जैसे आई हैव टू गो टू रशिया, एक जगह से दूसरी जगह जा रहे हैं, दैट मीन्स कि आपको टू यूज करना है, ओके, गो के बाद टू, ओके। अब देखिए आई एम नॉट गोइंग टू हॉस्पिटल, मैं हॉस्पिटल नहीं जा रहा हूँ, ठीक है, समझ में आ रहा है आपके।
गोइंग टू हॉस्पिटल। ओके, अब नेक्स्ट एग्जाम्पल देखिए, आई एम गोइंग टू मार्केट, मैं मार्केट जा रहा हूँ या जा रही हूँ। क्या यूज़ किया है हमने यहाँ पे, मार्केट, क्योंकि हम मार्केट एक प्लेस से दूसरे प्लेस पर जा रहे हैं। समझ में आ रहा है आपके, बहुत इजी यूज़ है टू का। एंड टूवर्ड्स देखिए, अब टूवर्ड्स का मतलब देखिए, बस मतलब देख लीजिए, की तरफ, आपको सब समझ में आ जाएगा कैसे यूज़ करना है। ठीक है, की तरफ आप जहाँ भी यूज़ करें दैट मीन्स आपको वहाँ पे टूवर्ड्स यूज़ करना है। ओके, आई एम गोइंग टूवर्ड्स मार्केट, मैं मार्केट की तरफ जा रहा हूँ। मेनली मैं मार्केट नहीं जा रहा, मैं मार्केट की तरफ जा रहा हूँ, काम मुझे मार्केट में नहीं है, की तरफ मैं मार्केट जा रहा हूँ। ठीक है, और यहाँ पर क्या हो रहा था, मैं मार्केट जा रहा था, लेकिन यहाँ पर मार्केट की तरफ जा रहा हूँ। समझ में आया आपके, मेनली मार्केट नहीं जाने का काम हो रहा। ठीक है, यू आर कमिंग टूवर्ड्स मी, क्या तुम मेरी तरफ आ रहे हो, मेरी तरफ आ रहे हो। ठीक है ना, समझ में आ रहा है, की तरफ, समझ गए, यहाँ टूवर्ड्स, यहाँ टूवर्ड्स मी। ओके, आमिर इज गोइंग टूवर्ड्स माई होम, आमिर मेरे घर की तरफ जा रहा है, की तरफ, घर नहीं जा रहा, की तरफ जा रहा है, घर की तरफ जा रहा है। ठीक है, समझ में आया ये। चलिए, प्रेपोजिशन यहाँ पे खत्म हो चुकी है, मैंने आपको सारी प्रेपोजिशन बता दी हैं। और अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, इस वीडियो को लाइक कीजिए एंड हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।